क्या यार, एक जान 100 काम। थक गई हूँ मैं जिंदगी से भी और जिंदगी के कामों से भी। अब मैं जा रही हूँ कुलसुम के यहाँ, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी से खोई हूँ। पर अब मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब हम मिले थे जूली आपा के यहाँ, तो मैंने ये बात बोली थी कि आगे भी हम लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ऐसी बातें होगी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे हम कभी करेंगे नहीं। और आपको पता है मैं कभी पहले सोशल मीडिया पे पहले भी नहीं करी अपनी लाइफ की बातें, और आज भी नहीं करना चाहती हूँ। एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा प्यार जो आप लोगों को दिखता है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा कायम रहे। और खास करके मेरे जाने का जो रीज़न है ना, वो मुझे बड़ी बहन बोलती है। और जो बातें, और दूसरी एक वो भी मेरी दोस्त भी है, बहन भी है, ऐसे ही नौशीन भी मेरी दोस्त है, बहन है। उसने बात की तो पता चला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और खास करके जब वो मुझे बड़ी बहन बोलती है ना, तो मेरे वजह से उसका दिल कहीं ना कहीं दुखा है। और मैं जिंदगी में नहीं चाहूंगी कि मेरे वजह से किसी का भी दिल दुखे, चाहे उसके लिए मैं बड़ी होकर भी जाना पड़े ना, तो मैं जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ। आगे अभी मुझे मालूम नहीं वो गुस्से में है, मुझे बात करेगी या नहीं करेगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अपना गरीब नवाज का नाम लेकर जा रही हूँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो भी मैं सोच कर जा रही हूँ अच्छा ही जा रही हूँ इंशाल्लाह। आई थी छोटी बहन को मनाने, पर वो गई है कुछ मीटिंग में, मम्मा मीटिंग में, लेकिन मिल गई। मेरा अमीन बोला क्या टाइमिंग है मम्मा, आप मेरा आना उसका निकलना। और हम वो इतनी जोर जोर से भड़क रही थी, सुन के बच्चे नीचे आ गए। उनको लगा कि मम्मी का कुछ हो गया। मेरे को और उसको देख के सीधे ऊपर, तो अब तुम लोग ऊपर आ गए ना, लेकिन इशारे से मेरा बच्चा बोला चलो खाला ऊपर। आई बैठी, और माशाअल्लाह कुछ अच्छे काम के लिए गई है। अल्लाह उसका काम कामयाब करे और चलेगा। जब बड़ी बहन छोटी बहन के पास खुद होके आती है ना, तो उसमें नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रहती है ना। और मैं वो बात करे नहीं करे, लेकिन मेरे को मेरे बच्चों की शादी में आना है। मेरे को भी आने का है यार, तू उधर बैठे रहे, हम उधर मजे करें जल्दी। और अगर जब भी ये मेरा ब्लॉग आए, दुआ करना कि जलने वाले तो जलते हैं और बद्दुआ देते हैं, पर अच्छे लोगों को बद्दुआ लगती नहीं, क्योंकि जब अच्छा काम करते हो ना, तो वो पसंद अल्लाह करता है। तो बस इसमें दुआ करना कि जो अच्छा काम हम करते हैं, अल्लाह हमें उससे पसंद करे। ठीक है, चलो देखो इसको चेहरे की चमक से ही पता चल जाता है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बहुत ज्यादा, अब आपको जो वर्ड उसमें लगाना है वो लगाकर अपने थिंकिंग से सोचना। अच्छे और बुरे दोनों भी है, तो दोनों के लिए सोचना कि क्या वर्ड उन लोगों के लिए सूट होता है क्योंकि जो हमारी अपडेट देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं, पंचायतें और बहुत सारी अदर्स, जलन, ये ज्यादा होती है। दुआ देने वाले भी है, लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चा इंसान होता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ में वही रहता है और सबसे ज्यादा परेशानी वही झेलता है। और जो कमीने और हरामखोर होते हैं ना, तो उनको तो क्या है, ना तो इज्जत की पड़ी होती है, ना तो दुनियादारी की पड़ी होती है। खाओ पिया मजे करो, ये वाली लाइफ होती है उनकी। खैर छोड़ो। माशाल्लाह जो मैं आपको लास्ट बताई थी, उसके बाद और 2-3 लोगों ने मेरा फ्लैट देखे, और बस ये था कि उसमें जो फ्लैट के रेट में बताई थी, उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो रहा था, पर एक जन से जो है एकदम ही फाइनल हो गया है। वो तो मेरे को बोले कि आप मैं टोकन आपको डलवा देता हूँ, बाद में आप आ जाइए, बात करते हैं, जो भी जैसा भी पेपर वर्क रहेगा करेंगे। तो मैंने बोला कि रुक जाओ, अरे जरा बच्चों से कर लें दो मुझे कंफर्म। वैसे मेरे बच्चे मेरी राय पहले रखते हैं और मेरी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसी तरीके से मैं अपने बच्चों की बातें, हर बात सुनती हूँ। अगर वो सही रहता है तो उसको मानती हूँ, अगर वो सही नहीं रहता तो उनको समझाती हूँ कि इसका ऐसे करोगे तो बेटा ऐसा सही रहेगा, ये ऐसे करके लेकर जाओगे तो आगे लाइफ के लिए आपको ये एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा फाइनल हो गया है फ्लैट का डिसीजन, और अभी टोकन आ जाएगा। और जस्ट अभी मैं जा रही हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें जो करनी रहती है वो करके। और इंशाल्लाह आपने मेरा फ्लैट देखा, जैसे कि मैंने आपको दिखाई हूँ कि कितना बड़ा फ्लैट है, इसीलिए मैं उसमें इंटीरियर का काम करवा रही थी, ताकि दोनों में से जिसकी भी शादी हो वहाँ पे हम सेट हो जाए। क्योंकि मेरे दोनों बेटों के अलग अलग मैंने रखा है सब चीज़ें, लेकिन मेरे बच्चे बोलते जब तक आप जिंदा है हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपने क्या हमें बड़ा इसलिए किया कि हम आपको छोड़कर जाए। तो जज़ाकल्लाह यार, आज की दुनिया में इतनी भी इज्जत मिल जाए और इतना भी वक्त मिल जाए बच्चों का अपने लिए, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो आज मेरे बच्चे इतने ज़्यादा बिजी है
आधा एक घंटे का भी वक्त अगर उनको मेरे लिए मिल जाता है काम पे से आने के बाद, तो मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। सारे दिन की थकावट में भूल जाती हूँ चीज़ों के साथ। तो बस दुआ कीजिए कि जैसी अपनी मेहनत और इस दुनिया के साथ चलकर मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें जमा की हो, तो उसमें इजाफा ही हो और होगा। किसी के बोलने से, किसी की दुआ और बद्दुआ से नहीं होता है। वो होता है आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत, जो अल्लाह पसंद करते हैं और जो अल्लाह देते हैं। हाँ, ये है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो तो वो अजर अल्लाह देता है, और अगर कोई जानबूझकर आपको अपने दिल दुखाने में शामिल करता है तो उसका भी अजर अल्लाह ही देता है। क्योंकि आज की दुनिया में यार लोग कांटे चुभाने वाले रास्ते ज्यादा दिखाते हैं, पुल दिखाने वाले रास्ते को साइड में रखते हैं, पर अपने से पुल का रास्ता छीन लेते, खुद चलने की कोशिश करते। पर कहते हैं ना कि अल्लाह पे जिसको यकीदा है और जिसने अपना निगहबान अल्लाह को रखा और अपने हर फैसले अल्लाह पे छोड़ा है, तो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह। और बस ये हो गया मेरा फ्लैट का, और मैं दूसरा फ्लैट देखना स्टार्ट भी कर दी हूँ। ये जितना बड़ा था, आई थिंक मुझे लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए ना लाइफ में, तो वो इससे बड़ा कोशिश करूँगी। और उसी के साथ थोड़ा सा कुछ बिजनेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा अगर लगा तो उसमें भी थोड़ा इम्प्रूव करूँगी। और ये सब चीज़ें अब मेरे बहुत सीक्रेट है, क्योंकि मैंने हर चीज़ दिल खोलकर आप लोगों के साथ शेयर करी, पर आप लोगों ने तो इसको अप्रिशिएट किया, और किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसको हेट किया, पर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा भार उठाया गया। तो फिर इंशाअल्लाह कुछ नहीं, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। तो अब मैं बहुत खुश हूँ और जा रही हूँ अपना ये जेब में डालने के लिए। तो दुआ कीजिए कि जैसा मैं ये सब चीज़ें कर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे भी जो मैं सोची हूँ बिजनेस से या मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा बड़ा घर के लिए, अल्लाह इसमें मुझे कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। फिर आप मेरे जो पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं अपने घर के फाइनल के लिए जो गई थी, तो बहुत अच्छे से हो गया। और मैं सोच रही हूँ कि जब अच्छी साइन दिखती है ना, तो जो दूसरा काम पेंडिंग है था उसको भी कर ही लेना चाहिए। तो कल गई थी कुलसुम के यहाँ, मिली, थोड़ी सी गिले शिकवे है, तो थोड़ी सी बातें हुई, लेकिन वो जा रही थी ऑफिस क्योंकि कुछ इलेक्शन की चीज़ें चल रही है उनकी लाइफ में। तो मैंने बोला कि चलो, मेरे को बोले आप आऊँगी बैठना, लेकिन अब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में टाइम बहुत लगता है। तो मैं फिर निकल कर आ गई, मुझे कोई बात नहीं। और मैं नहीं चाहती हूँ यार, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाकर आग बनाना, वो मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने पसंद ही नहीं करी हूँ। तो और मुझे आगे चल के बात करना और चीज़ों को ख़त्म करने में अगर वो चीज़ होती है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये चीज़ भी कोशिश कर रही हूँ, हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड। नहीं, वो जबरदस्ती हंसाने को बोल रहा है ना, तो लेकिन ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, माँ की जगह हूँ, तो उसका दिल दुखा है मेरे से, बहुत ज्यादा दुखा था। हाँ। लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं हमेशा चीजों को एक्सेप्ट करने में बिलीव रखती हूँ। होता है, अल्लाह ने हर मिट्टी डाला, इंसान के अंदर गलती भी होती है। गलती ये हुई कि मैं नहीं चाहती थी मेरी बहन का दिल दुखे, मेरे बच्चे का दिल दुखे, और मुझसे दिल दुखा। ना ये सोशल मीडिया के लिए है ना कुछ, ये रिश्ता है मेरे घर का, और मैं हमेशा इनको अपना घर मानी हूँ, अम्मी को अपनी अम्मी मानी हूँ। तो मैं कल भी आई थी, कल मिली, उससे बोली बैठो आपा, बच्चों ने चाय पिला के चली गई। मैं अभी भी पठान भी हमने सबने बात की। देखो, छोटे होके भी अगर बड़ों का दिल दुखता है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। बस उनका दिल, किसी का भी दिल दुखे, जैसे छोटे हमारे लिए वैसे ही बड़े भी हम उनके लिए है ना। तो सॉरी बेटा, अगर तेरा दिल दुखा है। जो चीज़ तू समझाई ना, वो चीज़ को मैं इतनी गहराई से नहीं समझी, क्योंकि सेम जिंदगी हम जी रहे, सिंगल मदर है। जो ये जिंदगी जी रहे वही जिंदगी मैं जी रही हूँ। जो मेरे साथ में हुआ वो इनके साथ में हुआ, और हम लोग दोनों ना बोलते ना एक ही नाव पे सवार है। और मेरे लिए ये रिश्ते मायने रखते हैं। जो रिश्तों के लिए खलल पड़ी ना, वो रिश्ते मेरे लिए मायने नहीं रखते। न कल रखते थे, न आज रखते थे। ये कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमी हुई या कोई चीज़ों में ऐसी होगी गफलत, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाया है, और इस वजह से शायद हम दोनों में थोड़ा से नज़दीकियाँ और बढ़ेगी। और मुझे कुछ चीज़ें जो सीखना बाकी था, अल्लाह ने वो सिखा दिए, पर इसकी नाराज़गी से सीखी हूँ मैं। तो इंशाअल्लाह
सोशल मीडिया तो देखो, जो जैसी जिसकी मर्जी वो वैसी जिंदगी वो बोलता है, सच्चाई किसी को नहीं पता होती। और हम लोग इतनी ऊंचाई पे बैठे तो हमें पता है कि उससे हमें कितना झेलना पड़ता है, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है और कितने रिश्तों को किस तरीके और से सबसे लेके ज्यादा चलना लोगों पड़ता का बोलना झेलना पड़ता है। झेलना पड़ता है। और ये है। मैं मानती हूँ कुछ कि नहीं ये जो करो फिर ये भी। वीडियो ना, ये एक वीडियो थे, लेकिन मेरे को लगता है 100 मुंह उसके पास आए होंगे, बहुत, 100 तरीके बहुत। की बातें आई होगी। तो चलो जो भी है होता है यार, जिंदगी में सब चीज शक्ल देखनी पड़ती है। अब तो नाराज नहीं है ना, और अब तो नाराज भी रहेगी तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। मैं मेरी बेटी की शादी में तू बिना बुलाए भी आ जाऊंगी। हाँ, मैं खाली आई हूँ, खाली मेरे बच्ची का दिल दुखा कल भी और मेरी आएगा। बेटी की शादी में आना है मुझे, और मेरे बच्चा खास करके हाँ। अमीन बोला चलो मम्मा। देखो आंटी को हमारे अच्छा बड़े नहीं बड़े लगा। लोग में कुछ भी हो जाए वो तो चलते रहता है, लेकिन हमारे लिए जैसे मेरे बच्चे हैं, सायरा आपा के बच्चे हैं, मरियम आपा के बच्चे हैं, रियाना बोस के बच्चे, हमारे लिए सबके बच्चे सबके एक जैसे ही। हम बड़े बड़े लोग लफड़ा करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ भी, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो हमारे ही रहेंगे, और मुझे लगता है है ना। मैंने और बहुत बच्चे देखो, सबके बच्चे बोलते ना, मैं तो सब बच्चे लोग के लिए दुआ करती हूँ कि भाई सबके बच्चे अल्लाह सबको खुश रखे और सबकी दुख तकलीफ से दूर रखे, बुरी नजर से। सब मैं जिंदगी में नहीं चाहूंगी कि ये फैमिली से मेरी दूरियां, बाकी दुनिया में जिसको आना है वेलकम, जिसको जाना है जल्दी करा। ये फैमिली से मैं कभी सामना, अगर नहीं भी कुछ हुआ, मैंने बोली थी ना जुलिया पा कि ये रिश्तों में अब मैं खलल आने नहीं दूंगी। इसीलिए मैं कल भी आई थी और आज भी आई थी, और अल्लाह करे जिंदगी में ऐसे कुछ ना आवे, अगर आवे तो भी आऊंगी। अल्लाह हाफिज। दुआ करना कि जिंदगी में जिसके भी टूटे रिश्ते ना बस बनते रहे, और ये जो बीच में आते हैं ना खलल डालने वाले, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे।